हेलो गाइज, आपका स्वागत है सेट फ्री चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन गति के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पिछले पढ़े थे चैप्टर साइंस एंड मेजरमेंट का, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़े थे, उसका न्यूमेरिकल भी बनाए थे। जो नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन। तो यह है कि पहले हम लोग देखते हैं कि विराम और गति है, मतलब गति के बारे में पहले जानना है, चैप्टर के बारे में जानना है, उसके बाद तो अंतर पढ़ना ही है। तो विराम और गति है क्या, तो पहले विराम के बारे में समझते हैं कि विराम है क्या। कि जैसे यहाँ एक पेन रखा हुआ है, यहाँ भी एक पेन रखा हुआ, क्या दोनों की स्थिति जीरो है। तो हम यह बताने चाह रहे हैं आप लोग को कि दोनों की स्थिति अगर अन्य वस्तु की अपेक्षा, क्या इसकी अपेक्षा कोई क्या बढ़ रहा है समय के अनुसार, समय के साथ क्या चेंजिंग आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यही तो है विराम है। इसी को तो विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मानिए यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु को, अपेक्षा के समय के साथ चेंजिंग नहीं हो रहा है या बदलती हो, तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। मतलब कोई चेंजिंग हो ही नहीं रहा, समय के साथ नहीं बदलती हो, तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग विराम क्या चीज़ है। कि हमको लिखना तो नहीं पड़ेगा, आप लोग खाली समझिए कि हाँ विराम किसको कहते हैं। विराम उसी को कहते हैं एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु की अपेक्षा समय के साथ चेंजिंग नहीं हो, तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। ठीक है, विराम के बारे में समझ गए, इसके बारे में हम लिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, अब गति के बारे में समझते हैं कि गति है क्या। गति के बारे में समझते हैं, मोशन के बारे में समझते हैं, मोशन आगे है क्या। तो सेम ही है दोस्तों। यदि किसी वस्तु की स्थिति ई भी वस्तु है, एक सपोजिट मानिए वस्तु है, चलने वाला वस्तु है, तो हालांकि पेंसिल है, मतलब पेन है, लेकिन सपोजिट मानिए यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा, ये वस्तु है, इस अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ चेंजिंग हो रहा है, समय के साथ गति हो रहा है, तो उस वस्तु को गति कहा जाता है, मोशन कहा जाता है। कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ चेंजिंग हो रहा है, तो उस वस्तु को गति कहते हैं, मतलब मोशन कहते हैं। चैप्टर समझ में आया कि मतलब समय का ही तो खेल है दोस्तों, समय का ही तो खेल है। पूरा साइंस क्या, पूरा वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में कहीं भी जाइए, समय का ही खेल है। साइंस में समय और शुद्ध मांगता है, हकीकत मांगता है। तो आपको प्रैक्टिकली बताए विराम और गति के बारे में। तो आप आगे देखते हैं कि मोशन है कितने प्रकार के हैं। तो मोशन है कितने प्रकार के, MOTION, मोशन है कितने प्रकार के हैं। देखिए दोस्तों, मेरे राइटिंग शायद समझ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पेज है ही, लिखने में दिक्कत हो रहा है। तो गति के प्रकार है क्या, कितने हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं गति के प्रकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के। एक होते हैं रैखिक गति। क्या होते हैं रैखिक गति, आपको इंग्लिश से बता देते हैं। लीनियर, LINER, लीनियर मोशन। और दूसरा क्या होते हैं, वृत्तीय गति। क्या होते हैं, वृत्तीय गति। इसका भी इंग्लिश होते हैं CIRCULAR, सर्कुलर मोशन। और तीसरा क्या होते हैं, दोलनी गति। क्या होते हैं, दोलनी गति जैसा लग रहा है कि नाम सुना सा लग रहा है, आखिर है क्या, OSCILLATORE, मोशन, MOTION, मोशन। ठीक है, इसके बारे में हम बता रहे हैं डिटेल्स के साथ। पहले लिख लेते हैं है कितने प्रकार। और होते हैं चौथा अर्थ गति। क्या होते हैं, अर्थ गति। पीरियडिक मोशन, PERIODIC,
पीरियडिक मोशन लिख दिया। अब समझते हैं कि आखिर गति के प्रकार तो हैं 4, रेखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति, और इसके अन्य गति के प्रकार है। लेकिन हम लोग थोड़ा हाई लेवल में जाएंगे, मतलब 11 में प्रवेश करेंगे, उसके बाद गति का और प्रकार आएंगे। लेकिन आप लोग के लिए अभी तक 9 क्लास के लिए यहीं तक काफ़ी है कि मोशन के कितने प्रकार होते हैं, रेखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति और आवर्त गति के बारे में हम लोग डिटेल्स के साथ समझते हैं। अभी है पहला नंबर है कि रेखिक गति है क्या, लीनियर मोशन है क्या। तो लीनियर मोशन का मतलब है लीनियर मतलब सीधी रेखा। क्या है? सीधी रेखा। इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा, मतलब सीधी या वक्र रेखा, इस तरह वक्र रेखा बोल सकते हैं, या सीधी रेखा या वर्टिकल में बोलिए या हॉरिजॉन्टल में बोलिए, ठीक है, बात बराबर है। मतलब यह बात है, रेखिक गति बताता है कि इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। जैसे आप सपोज मानिए कि एक रेलगाड़ी सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है, उसी को तो रेखिक गति कहते हैं। या आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, वो भी एक रेखिक गति का उदाहरण है। समझ के रेखिक गति, एकदम क्वेश्चन देख के समझ में आ जाता होगा आपको। रेखिक गति मतलब सीधी। और दूसरा आते हैं बी नंबर, वृत्तीय गति है क्या? आपको समझ आ गया, वृत्त से वृत्ति हुआ है। अब शायद गोल तो नहीं बना है पूरा सटीक से, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। वृत्त से वृत्तीय गति, चारों तरफ घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, माथा घूम रहा है, यही तो वृत्तीय गति है। इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, इसी को तो कहते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। अब इसको एग्जांपल देखते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति हो रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति हो रहा है ना, उसी तरह चांद पृथ्वी की चारों ओर गति कर रहा है ना। एक सपोजेट मानिए, एक मान लीजिए एक गोला है, इसके चारों तरफ हम घूम रहे तो हम एक क्या है, सर्कुलर मोशन है, यही तो सर्कुलर मोशन है, वृत्तीय गति, चारों तरफ घूम रहे हैं। और दूसरा देखते हैं दोलनी गति। आप गाना सुने हैं, डोलर मतलब डोल रहे हैं, ऐसे से झुलुए, ऐसे डोले, एक रस्सी मान दिए, बैठ गए यहाँ, ऐसे डोला, गाना जो है वही है गाना, दोलनी गति। इसका मतलब यह है वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है या चलती हो, मतलब जो वस्तु ऐसा प्रतीत करता हो तो उसी को दोलनी गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, ये क्या है, आगे पीछे करता है, आपको गाना याद है ना। अब देखते हैं लास्ट का आवर्त गति। क्या है? आवर्त गति है क्या कि इसमें वस्तु अपनी गति को, इसमें वस्तु अपने आवर्त गति को, मतलब एक गति को समय के निश्चित अंतरालों पर, समय के निश्चित अंतराल जो होते हैं, इतने समय पर गति पर दोहराती हो, मतलब समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती हो, यही तो आवर्त गति है, पीरियडिक मोशन है, आवर्त गति है। इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है। जैसे झूले की गति है, सेम है, इसी से तो आए हैं, आवर्त गति किससे आए? दोलनी गति से ही तो आए हैं। समझ में आया है आप लोग को? पहले देखते हैं क्या क्या समझा अब आप लोग कि चैप्टर है मोशन, 9th क्लास का फिजिक्स दूसरा चैप्टर है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर के बारे में पहले समझना जरूरी है कि विराम और गति पहले समझना है कि विराम है क्या। विराम का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। ठीक है, आप दूसरा समझे गति के बारे में कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु की गति में कहा जाता है। तो एक कॉमन तो है, क्या कॉमन है विराम और गति में कि ये दोनों पद अपेक्षिक है। क्या है? दोनों पद अपेक्षिक है, मतलब दूसरों की तुलना करना, कोई वस्तु की तुलना करना। तो गति के प्रकार आप समझते हैं, गति के प्रकार है क्या? अभी आप लोग के लिए ही 4 है। अब
और हाई लेवल क्लास में जाइएगा तो उसके बारे में अनेक प्रकार की गति के प्रकार मिलेंगे, तो हम लोग बताएंगे, पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ेंगे हम लोग। तो गति का प्रकार है क्या? असल में गति का प्रकार रेखिक गति क्या है? वृत्तीय गति है, उसके बाद दोलनी गति है, उसके बाद आवर्ती गति है। मतलब रेखिक गति के बारे में लीनियर मोशन, और वृत्तीय गति का इंग्लिश है सर्कुलर मोशन, दोलनी गति का आवर्ती गति प्रेडिक्टेबल। रेखिक गति के बारे में समझ गए। रेखिक गति की वस्तु सीधी रेखा में गमन करती हो या वक्र रेखा पर या थोड़ा ऐसे ऐसे वक्र रेखा पर गति करती हो कोई भी वस्तु, जैसे कि बंदूक से छोड़ी गई गोली एक सीधी रेखा में गमन करती है। और एक्स्ट्रा जैसे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रेन की गति जो होती है वो भी थोड़ा कभी कभी वक्र रेखा पर गमन करती है, चलती है। और दूसरा है वृत्तीय गति कि इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, मतलब वृत्त है, इस पर वस्तु गमन करती है, चलती है, ठीक है। और तीसरा दोलनी गति कि डोलिंग, आपको गाना भी सुना है, डोला रे डोला, क्या जो गाना है डोला रे डोला, वही मतलब डोला मतलब झूले पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की स्थिति जो आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है उसी को दोलनी गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, आवर्त गति आए हैं दोलनी गति से, इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है, जैसे झूले की गति। इतना हम लोग समझ गए कि आखिर है क्या, गति के बारे में समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स के साथ समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएंगे वीडियो का। तो हम लोग विस्थापन डिस्प्लेसमेंट का डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।